अस्सलामुअलैकुम। आप मुलाजा फरमा रहे हैं न्यूज़ विद व्यूज़ तालिब नकवी एडवोकेट के साथ। नाज़रीन, कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के सिलसिले में हमने अपना तजिया पेश किया था। अगरचे सब तजिया निगारों के, मुझ समेत सब तजिया निगारों के अंदाजे गलत साबित हो गए और मुस्लिम लीग तवक्को से ज़्यादा सीट्स ले गई और इसी तरह तरीके इंसाफ वो भी जिस कारकर्दगी की उम्मीद थी वो पूरा नहीं उतर सकी। लेकिन इसमें बहुत कुछ कहने के लिए भी है। यह बात दुरुस्त है कि नवाज लीग के लिए खुश होने के लिए ये रिज़ल्ट काफ़ी है, लेकिन इसका तजिया करना गैर जानिबदाराना बहुत ज़रूरी होगा। सबसे पहले तो बात यह है कि बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने जिन दावों का जिक्र किया है उन्हें बर वक्त कंप्लीट नहीं किया, जिस तरह हेल्थ कार्ड मंसूबा बहुत बड़ा मंसूबा है, पंजाब की हद तक अगर ये इसमें कामयाब हो जाते हैं और किसान कार्ड और दूसरे मंसूबे इनका 25% भी अगर किसान कार्ड और ये हाउसिंग वाले मंसूबे का हो जाता है तो इन्हें कामयाबी मिलने की उम्मीद है। और मुस्लिम लीग नवाज को हम मुबारकबाद भी उनकी इस हिसाब से दे देते हैं, तहरीक इंसाफ को पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा सीटें मिलने पर मुबारकबाद। और अगर मैं बात करूं मुस्लिम लीग नवाज की कि इनकी फतह का कौन ज़िम्मेदार है, तो उनके फतह के दो अफराद ज़िम्मेदार हैं। सबसे पहले जो इनकी अच्छी कारकर्दगी है उसका सेहरा मैं मरियम नवाज साहिबा के सर बांधता हूँ और दूसरे नंबर पर शहबाज शरीफ साहब के सर। आप हैरान होंगे कि मरियम नवाज के सर क्यों, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत दफ़ा मैंने कहा है, मैं तबसरे सुनता हूँ बड़े बड़े तबसरा निगारों के कि इसमें से शीन निकल रही है, मीम निकल रही है, नून अलहदा हो रही है, वगैरह वगैरह। मेरा हमेशा एक मौक़िफ़ रहा है कि अगर व्यू पॉइंट मुख्तलिफ होना इस बात का मजहर नहीं होता कि ये बखरे होने जा रहे हैं। बदकिस्मती है हमारी, मैं इसे बदकिस्मती ही कहूँगा कि इस ख़ानदान से लोग प्यार करते हैं। बेचारे भोले लोग, अनजान लोग, और बहुत बड़ी तादाद कम पढ़े लिखे लोगों की है। वो इंतहाई सादा मिजाज होते हैं, दिल के भी अच्छे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पीटीआई में सब ही फरिश्ते हैं और नून लीग में सब ही बदमाश हैं, ऐसी बात नहीं है। मिसाल के तौर पे सॉफ्ट स्पोकन मैं शहबाज शरीफ साहब के जो मौजूदा तर्जमान हैं उन्हें समझता हूँ। और उन्होंने एक चैलेंज किया और कहा कि मैं आपको खाना खिलाऊंगा, ये फ़लाँ मंसूबे का जो है हमने इफ्तिताह किया था। और शहनाज गिल ने कहा कि नहीं, ये हमने किया था। और फिर उन्होंने प्रोग्राम में तस्लीम किया और ये भी कहा कि मैं अनकरीब आपको खाना खिलाऊंगा। सियासत में ये चीज़ें होती हैं। अब आप पूछ रहे होंगे कि मैंने शहबाज शरीफ साहब ने चूँकि मुफाहमत का बयानिया दोहराया और इन पे छाप नवाज शरीफ फैमिली की है, हर फर्द नवाज शरीफ है, ख्वाह वो मरियम हो, ख्वाह वो शहबाज शरीफ हो, ख्वाह वो हमज़ा हो। लेकिन अवाम वोटर्स बहुत सियाने हैं, वो वर्जन को, वो एक ओपिनियन को, स्टैंस को वोट देते हैं। और यहाँ मरियम नवाज साहिबा ने कमाल सब्र का मुजाहरा करते हुए अपने आप को कंफाइन रखा, अपने आप को साइलेंट रखा। ये फतह दरअसल इस बात का मजहर है कि इस मुहिम में दूर दूर तक मरियम नवाज का नामो निशान नहीं था। बहरहाल अब इसका तज्जिया हम करते हैं। बहुत खुश हो रहे होंगे नून लीग वाले और उन्हें खुश होना चाहिए, लेकिन और पीपल्स पार्टी, मैंने जो तज्जिया किया था, मैंने ये कहा था, पहले माना है मैंने कि तवक्को गलत, लेकिन मेरी एक कुछ बाकी बातें सही भी हुई हैं। मैंने कहा पीपल्स पार्टी पहले से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी,
पीपल्स पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, और नवाज लीग का मेरा ख्याल था कि पहले से कम, लेकिन वो अंदाज़ा गलत हो गया। लेकिन इसमें एक फैक्ट जो है, इसमें बद इंतज़ामी और राय की जो तफरीक है पीटीआई में, वो बहुत ज़्यादा है। इसमें जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, मेरे ज़राए के मुताबिक 80% से भी शायद ज़्यादा, 90% आज़ाद उम्मीदवार वो हैं जो पीटीआई के हम ख्याल हैं। कुछ लोग नवाज लीग के हम ख्याल भी हैं, एक पीपल्स पार्टी का हम ख्याल भी है, क्योंकि उनके जो जुम्मेदारान हैं उन्होंने ये दावा किया कि फ़लाँ बंदा हमारा है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इन्हें अगर आप देखें तो इसमें पीटीआई की शिकस्त ज़्यादा और अंदरूनी इख्लाफात, शिकस्त कम और अंदरूनी इख्लाफात जो है ना वो ज़्यादा तशवीश तलब हैं। और नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए लम्हा फिक्रिया है कि ये बिल तरतीब पंजाब और सिंध तक महदूद होती नज़र आ रही हैं। दोनों सूबों से ये दो सूबों से ये वॉश आउट हुई हैं ये दोनों पार्टीज, और ये इस बात की निशानी है कि इनके वोटर्स जो हैं वो इनके अपने सूबों में है, जिनसे ये ताल्लुक़ रखते हैं। ये ख़तरनाक बात होती है। और वफाक की जो तर्जमान बनकर पीटीआई जीती है, ओवरऑल मामूली अददी बरतरी भी हासिल है, लेकिन अगर हम आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद मिलाएं तो ये बढ़ भी सकती है। लेकिन बहरहाल अब क्या करना होगा इमरान खान को अब काम करना होगा। बहुत कम वक्त रह गया है। पहले कहते थे कि दिसंबर तक ये कार्ड आ जाएगा, अब मार्च तक की बात भी सुनी जा रही है। किसान कार्ड पे अमल शुरू हो चुका है, इसे मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। और ये जो दूसरे मंसूबे बन रहे हैं जो 1 साल 1.5 में ख़त्म हो रहे हैं, उन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और खुदा के लिए अब उस्मान बुज़दार के बारे में भी सोचें। जितना नुकसान उन्होंने पहुंचाना था पहुंचा लिया। अगर इनकी जगह कोई और होता, सूटेबल बंदा होता, तो इस वक्त सूरत हाल जो है वो कहीं की कहीं होती। लेकिन बहरहाल हम नेको बद हजूर को समझाए जाते हैं। नाज़रीन, बस ये मुख्तसर सा जायज़ा था। अगर आप पसंद करें ना पसंद करें, अपना इजहार ज़रूर करें, और अगर पसंद आई है तो शेयर भी कर दें, और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।